तो वॉर 2 का ट्रेलर आ चुका है स्टारिंग ऋतिक रोशन एंड जूनियर एनटीआर। और भाई मेरा एक्सपीरियंस जब मैं टाइगर 3 देख रहा था और जैसे ही पूरी मूवी खत्म होने के बाद जो वॉर 2 का जो ग्लिम्स हमें देखने को मिला था, भाई साहब मैं वो देख के जो इतना बावला हुआ हूं ना। लेकिन फिर उसके बाद गाइज उसका ट्रेलर आया। बट लेट्स गेट टू द टॉपिक। इंग्लिश चल रही है जबरदस्त। बट गेट टू द टॉपिक, दोनों ही एक्टर को अच्छे तरीके से सेल किया जा रहा है ट्रेलर के अंदर में, यानी कि दोनों का ही स्लो मोशन वाले सीन ज्यादा दिखाए जा रहे हैं। मतलब ट्रेलर के अंदर में 30 से 40 सेकंड तो बस इन दोनों का इंट्रोडक्शन ही कराया जा रहा है, वो भी एकदम स्लो मोशन प्लस गंदे डायलॉग्स। प्लीज सब्सक्राइब टू गेट अ न्यू स्टूडियो ताकि ऐसी प्रॉब्लम्स हो। यहीं पे जो अपना कबीर है यानी ऋतिक रोशन, ये बंदा अलग से शपथ ले चुका है, कुछ अजीब ही बोल रहा है कि मैं देश के लिए कुछ भी करूंगा लेकिन उसका क्रेडिट नहीं लूंगा, ना ही उसकी शाबाशी। ये घर का वो बच्चा अगर ये कुछ ना बता के करे तो पूरा घर बोलता है ये क्यों किया, और जब यही लड़का कुछ बता के करे तो बोलता है ये क्यों किया, पूछ नहीं सकते थे। यही जो जूनियर एनटीआर का जो कैरेक्टर है भाई साहब, वो कह रहा है इस दुनिया के सारे वॉर्स को लड़ेगा एक हथियार बन के। गैलेक्टस देखा है कभी? सीक्रेट वॉर में चला जाए बहन चो। फिर पूरे ट्रेलर के अंदर में गंदे सीजीआई, कोई यहाँ से ढूस कोई यहाँ से ढूस, पूरा पूरा सीजीआई इतना ज्यादा फील होता है। कभी ये लोग ट्रेन पे गाड़ी चला रहे हैं, कभी ये लोग प्लेन पे गाड़ मरा रहे हैं। पर ऋतिक सर कर सकते हैं, ये नहीं कि उनने फाइटर मूवी की थी बिकॉज उन पे जादू का हाथ है, ही इज एक्चुअल क्रिश, तो कर सकते हैं। एनटीआर जो डॉल्फिन या शार्क के ऊपर उड़ते हैं, मुझे उन पर विश्वास नहीं। और उसके साथ इस ट्रेलर के अंदर में इतना चूतिया सीन है, इसके अंदर में टोटली गोस्ट ऑफ सुशीमा का हमें एक सीन देखने को मिला, क्योंकि इतने सारे निंजास कटाना लेके और उसके बाद अपना भाई एक कटाना लेके लड़ रहा है उधर। गोस्ट ऑफ सुशीमा नहीं तो क्या है। अब सब्सक्राइब के साथ एक लाइक भी चाहिए मुझे। यही जूनियर एनटीआर के जितने भी सीन देख लो वो सारे के सारे अनरियल लग रहा है, नहीं तो बहुत ही ज्यादा केबल वर्क। और साथ में इस बंदे का शरीर और फेस जो है ये मैच नहीं कर रहा बिल्कुल भी। मैं मान ही नहीं सकता हूँ ये बंदा, क्योंकि पूरे ट्रेलर को अगर तुम एंड तक देखोगे तो तुम्हें धीरे 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 जूनियर एनटीआर का फेस फील हो जाता है कि हाँ ये जूनियर एनटीआर है। वो जो नेकेड वाला था, वो जो दैट न्यूड सीन इज नॉट एक्चुअल जूनियर एनटीआर। यही पे जो अपने कर्नल लूथरा है वो अलग से नाराज है, बिल्कुल ही नाराज है। मतलब मैं बात ही नहीं करना चाहता, यानी इतना बड़ा स्टार, इतना खूबसूरत ग्रीक गॉड सामने खड़ा, थूक दिया। इन पे नहीं है एक्चुअल फिल्टर, थूक दिया। नाम लिया कबीर, थूक दिया। और अलग से ज्ञान भी चोदे जा रहे हैं कि वो भी सोल्जर है, तुम भी सोल्जर हो, एंड इट्स वॉर। फक दैट शिट, सही में ये बोला गया ही। और यहाँ पे जो रोमांस दिखाया गया है ट्रेलर में कबीर का, वो हो रहा है कर्नल लूथरा की बेटी के साथ। हाँ, जो कियारा एडवानी है वो कर्नल लूथरा की बेटी है, जिनका नाम होगा इस मूवी के अंदर में काव्या लूथरा। और पूरे ट्रेलर में यही अच्छी, क्योंकि इनके एक्शन सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा ठीक लगे मुझे, एंड साथ में और कुछ भी। क्या वो भाई नहीं देखा? एक और बार लगा देता हूँ, क्या फिर से देखने को नहीं? बहन की द लास्ट थिंग टू से इज कच्ची पैर ले, कच्ची पैर ले। इसके सामने आएगी कूली। एंड सीरियसली ये मूवी नहीं बचने वाली है, सॉरी नहीं बचने वाली है कूली के सामने, बिकॉज आई एम इन टीम कूली। बस वो मजदूर ना कर दें हिंदी में, मुझे उससे फिर दिक्कत है थोड़ी सी। लाइक कैसा लगा कि मैं मजदूर देखने जा रहा हूँ, और अगर थिएटर का लेबर चौक पे हुआ तो फिर और। यही मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है वॉर 2 के डायरेक्टर के साथ यानी आयान मुखर्जी से, कि इन दोनों को कौन सा वाला अस्त्र दिया? ये चूतिया प्लेन में लड़ रहा है, प्लेन के ऊपर लड़ रहा है, और यही दूसरा वाला तो शिप के ऊपर में एक्समैन की तरह घूम रहा है, कहीं से भी जंजीर को पकड़ के कहीं से भी कूद रहा है इतने इतने फीट से। कौन सा अस्त्र? और वैसे भी वाईआरएफ को अब इस मूवी से प्रॉफिट जनरेट हो ना हो कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ एक चीज के ऊपर फर्क पड़ेगा कि ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर के होने के बाद भी ये मूवी फ्लॉप हो सकती है, तो उससे थोड़ा फर्क पड़ सकता है। लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ा, बिकॉज इनकी सैयारा ने तो बहुत ही लाइक यही कुछ ऐसे 7 दिन हुए थे और उसी के अंदर इन लोगों ने 150 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था। सो और यही वाईआरएफ के जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, यानी कि अल्फा, फिर उसके बाद टाइगर वर्सेस पठान, एंड फिर पठान 2, या फिर शायद से टाइगर वर्सेस पठान को ही पठान 2 बोल दिया जाए। तुम्हें क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। सब्सक्राइब करना बोलो, ये मेरा क्रिप्टो। मेरे भैया के चैनल को सब्सक्राइब कर देना।